Hello बच्चों, let's see the question. Calculate the number of electrons required to convert 1 mole of FeC2O4 is reduced to 1 mole of Fe3 positive and 2 mole of CO2. So first of all, इस question में जो हमारा key concept रहेगा हम सबसे पहले उसे discuss कर लेते हैं. So here the key concept is all about oxidation number. So ये oxidation number क्या होता है, इसकी क्या definition होती है, हम उसे भी discuss कर लेते हैं. So oxidation number is the charge present on the element in their combined state. हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर 1 मोल ऑफ FeC2O4 रिड्यूस करना है इन 1 मोल ऑफ Fe3 पॉजिटिव एंड 2 मोल ऑफ CO2 तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट रहेगी. सो यहाँ पर अब हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा ये है कंपाउंड FeC2O4, इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें तो ये कुछ इस तरीके से आएगा Fe2 पॉजिटिव प्लस C2O4 2 नेगेटिव, राइट. अगर हमें Fe2 पॉजिटिव कन्वर्ट करना है इन Fe3 पॉजिटिव, सो यहां पर हम क्या देखेंगे that the oxidation of ferrous ions to ferric ions involves 1 mole of electron. So that means उनको यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो रही है, यहाँ पर उसे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो रही है. और अगर Fe3 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा सो वो तभी Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा. एंड अगेन अगर हम बात करें C2O4 2 नेगेटिव की, सो यहाँ हम क्या देखते हैं कि जब ये कन्वर्ट होता है 2 मोल ऑफ CO2, सो यहाँ पर भी 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, राइट. सो यहाँ भी अगर CO2 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा सो वो तभी कन्वर्ट होगा इन C2O4 2 नेगेटिव. सो अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, जैसा कि हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं इन C2O4. अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट करूं सो ऑक्सीजन की जैसे कि हमें पता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 बिकॉज ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स उसके शेल में पुट किए जाए तो वो किस तरीके से आते हैं 2 and 6. तो उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है. कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दैट इज 2. सो दैट्स व्हाई इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2. क्लियर. अब हम कार्बन की इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर मैं यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट लू x तो वो किस तरीके से आएगी x इंटू 2 प्लस -2 इंटू 4 इक्वल्स टू -2. क्योंकि इस पूरे कंपाउंड के ऊपर -2 का चार्ज था सो दैट्स व्हाई इट इज इक्वल्स टू -2. सो 2x minus 8 is equals to -2. 2x is equals to -2 plus 8. 2x is equals to plus x and x is equals to plus 3. So यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +3. So यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ +3, राइट. अब अगर हम बात करें CO2 की, राइट, ऑक्सीजन क्या होता है -2, कार्बन की हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर मैं यहाँ पर कार्बन की लूं y, सो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं y प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पर इज इक्वल्स टू 0 क्यों आया है, बिकॉज यहाँ पर ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है. -4 इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू +4. सो यहाँ पर कार्बन की क्या आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट +4. सो अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ कार्बन है, राइट. सो यहाँ पर इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, दैट इज जो कार्बन हमारा इन रिएक्टेंट एंड इन द प्रोडक्ट साइड है, इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट में जो फर्क है वो आ रहा है 1 इलेक्ट्रॉन का. सो यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ CO2 है. तो अगर 2 मोल्स ऑफ CO2 है तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स का फर्क आएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स का. क्लियर. सो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हमें कितने रिक्वायर हुए, वो मैं यहाँ पर आपको एज अ अब मैं रिएक्शन की तरफ से बताऊंगी. Fe2 प्लस C2O4 2 नेगेटिव गिव्स Fe3 प्लस 2 CO2 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स. सो दैट मीन इस क्वेश्चन में हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन्स.
I hope you understood the problem well. All the best.